हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली, पवनपुत्र और महावीर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे भगवान राम के परम भक्त और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले माने जाते हैं। हनुमान जी को खुश करना बहुत सरल है, लेकिन उनके खुश होने के संकेत बहुत ही विशेष और ध्यान देने योग्य होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनके प्रसन्न होने के कुछ अनूठे संकेत क्या होते हैं। कथा शुरू करने से पहले यदि आप भी हनुमान जी के परम भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए। एक समय की बात है, एक गांव में अनंत नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। गांव में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, हनुमान जी तुम्हारी इतनी भक्ति से खुश होते तो तुम्हारी गरीबी दूर क्यों नहीं करते। लेकिन अनंत को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह विश्वास करता था कि हनुमान जी उसकी हर समस्या को जानते हैं और सही समय पर उसकी मदद करेंगे। एक दिन अनंत ने सोचा कि वह हनुमान जी की सच्ची कृपा को अनुभव करना चाहता है। उसने अपने मन में विचार किया, क्या मेरी भक्ति सच्ची है? क्या हनुमान जी वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं? उसने गांव के एक बड़े पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने उससे कहा, अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जी को याद करोगे और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करोगे, तो वे खुद अपने प्रसन्न होने के संकेत देंगे। अनंत ने पंडित जी की बात मान ली और अगले दिन से अपने घर में हनुमान जी का एक सुंदर चित्र रखकर नित्य ध्यान करने लगा। उसने अपना पूरा दिन सेवा, भक्ति और परोपकार में लगा दिया। पहला संकेत, हवा की मधुर गूंज। तीसरे दिन अनंत जब अपने घर के आंगन में बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, तो अचानक उसे हवा में एक मधुर गूंज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हवा के झोंकों के साथ राम नाम का उच्चारण कर रहा हो। उसने तुरंत समझा कि यह हनुमान जी के प्रसन्न होने का पहला संकेत है। उस दिन अनंत ने और भी अधिक श्रद्धा से हनुमान जी की आराधना की। दूसरा संकेत, दिया की अखंड ज्योति। कुछ दिन बाद जब अनंत रात को पूजा कर रहा था, तो उसने देखा कि हनुमान जी के सामने रखा दिया बिना तेल खत्म हुए लगातार जल रहा है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पंडित जी को ये बात बताई, तो पंडित जी बोले, ये हनुमान जी की कृपा है। ये संकेत है कि वे तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अनंत ने ये सुनकर हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनकी सेवा में और भी जुट गया। तीसरा संकेत, सपने में दर्शन। एक रात अनंत ने सपना देखा कि एक विशाल वानर रूप में हनुमान जी उसके सामने खड़े हैं। वे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, अनंत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारी सभी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। अपने विश्वास को बनाए रखना और दूसरों की सेवा करते रहना। अनंत ने सुबह उठकर इस सपने को शुभ संकेत माना और गांव के गरीबों में खाना बांटने लगा। हनुमान जी की कृपा। कुछ ही दिनों बाद अनंत के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसके खेतों में इस बार इतनी अच्छी फसल हुई कि वह पूरे गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। गांव के वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। अनंत ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हनुमान जी के मंदिर बनाने और गरीबों की सेवा करने में लगा दिया। हनुमान जी के प्रसन्न होने के सामान्य संकेत। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं, तो उनके संकेत विशेष होते हैं। ये संकेत न केवल भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्राकृतिक परिवर्तन। हवा में मधुर गूंज, फूलों की खुशबू या अचानक वातावरण का पवित्र हो जाना। सपने में दर्शन, हनुमान जी या राम नाम का स्वप्न में आना। दिया या अन्य पूजा सामग्री का चमत्कार, पूजा का दिया लंबे समय तक जलना या मंदिर में घंटी की स्वतः ध्वनि। जीवन में समस्या का हल, अचानक जीवन में सकारात्मक बदलाव होना। हनुमान जी की भक्ति सच्चे मन, निस्वार्थ सेवा और राम नाम के स्मरण से पूर्ण होती है।
जो भक्त अपनी भक्ति को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, हनुमान जी उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए और सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते रहना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।